चलिए जी, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आपका कमांडेंट अड्डा एकेडमी में। जितने भी लोग एनडीसी डीएस एफ कैट एग्जामिनेशन, एसएससी बैंकिंग कैट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। और जितने भी लोग नए जुड़ने वाले हैं उन्हें बता दूं कि इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हम डील करते रहते हैं, एरर से लेकर के, ग्रामर से लेकर के, वोकेबलरी से लेकर के, इंग्लिश वाले सेक्शन में। मैं हूं विमल रावत, एक नए क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसमें हमें एरर फाइंड आउट करना है, कहां पे एरर होगा। देखो ये बोल रहा है द ट्रेन इज सपोज्ड टू अराइव एट 10 AM यस्टरडे बट इट वाज एन आवर लेट। वो 1 घंटा लेट थी, आना कब चाहिए था? 10 AM। अब यहां पे देखो कि सर कई लोग बोलते हैं कि इज सपोज्ड, तो ठीक है ना सर, क्योंकि मैं क्या बोलता हूं कि सेंटेंस को स्टार्टिंग से देखो। बोल रहा है द ट्रेन, सब्जेक्ट है सर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसका यूज हुआ है, उसके बाद सपोज्ड यानी कि मेरे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। बिल्कुल सही है, सही फॉर्मेट पे चल रहा है। लेकिन मैंने आपको पढ़ा रखी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम? जैसे आपको दिख जाएगा किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे या फिर एगो या यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे कहीं पे भी दिख जाता है ना, तो आंख मूंद करके हम किस टेंस का यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहां पे आपकी नजर जैसे ही यस्टरडे में पड़ रही है, तो भाई साहब मैं किसका यूज करूंगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या बोलता है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। द ट्रेन सपोज होना चाहिए था, लेकिन सपोज तो किसी दूसरे के द्वारा किया जाएगा ना। जब किसी दूसरे के द्वारा किया जाएगा इसका मतलब क्या होगा? वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होती है? या तो वॉज होती है या तो वर होती है। अगर ये पैसिव वॉइस है ना, तो इसके पीछे फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी। अगर आईएनजी फॉर्म लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। हमें कंटीन्यूअस टेंस का यूज तो करना नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। तो वर्ज वर्ब के बाद मेन वर्ब की किस फॉर्म का यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म पहले से यहाँ है, सपोज्ड, बिल्कुल सही है। थर्ड फॉर्म सपोज्ड ही होती है। यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा, क्योंकि द ट्रेन क्या है? सिंगुलर है। तो वॉज इज गोइंग टू द राइट आंसर, वर इज नॉट द राइट आंसर। ए ऑप्शन में आपकी गलती निकल के आ जाएगी। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली। और इस तरह की अमेजिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको फुल वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।